फीवर स्टोरीज। ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। आप सुन रहे हैं छोटी सी कहानी रेडियो के बच्चन पीयूष के साथ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ रेडियो का बच्चन पीयूष और आज छोटी सी कहानी में आम जिंदगियों की एक और खास कहानी, बेटा। सुमी, उठो बेटा, कितना लेट हो गया है। फिर स्कूल देर से पहुंचोगे, प्रिंसिपल डायरी में लिख देगा और पापा की जगह मुझसे साइन करवाओगे। हद है इस लड़के की यार। ये सिविल लाइंस के इस घर से इस टाइम पर आने वाली रोज की आवाजें हैं। सुमित 12th क्लास का स्टूडेंट है, पढ़ाई में एवरेज, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट तो करता ही रहता है। हाँ, थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड है, जैसे कि टाइम पर ना उठ पाना, क्योंकि टाइम पर सोए नहीं थे ना साहब। सुमित के पापा इस वर्ड को काफी इस्तेमाल करते थे उसे एड्रेस करने के लिए, सो मैंने कर दिया तो क्या गलत किया। स्कूल में हमेशा कॉलर का बटन खुला रहना, टाई ढीली करके थोड़ी नीचे, मैथ्स केमिस्ट्री से 36 का आंकड़ा, बट पापा ने साइंस ही लेना है कहकर जिंदगी और चैलेंजिंग कर दी। खैर, आज भी स्कूल के 8 पीरियड से 2-2 हाथ करने का टाइम था। जब तक सुमित तैयार हुआ, अक्षत ने भी हॉर्न बजा दिया। ममा ओके बाय, निकल रहा हूं। टिफिन रख लिया? हाँ रख लिया। क्या आप भी टिफिन के पीछे पड़ी रहती हूँ? मैं बड़ा हो गया हूं यार। अरे बाहर का कुछ नहीं खाना ना, वरना। हाँ अच्छा ओके बाय। और सुमित ने बाहर से गेट बंद करते हुए जवाब दिया और फट से बाइक के पीछे। और अब एक नॉर्मल बाइक बन गई मोटो जीपी में चलने वाली कोई सुपर बाइक। वैसे ये सब इतना अनयूजुअल भी नहीं है भाई, इस उम्र के ज्यादातर लड़के ऐसे ही तो होते हैं। अच्छा, ये टाइम था बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के बीच का, जब सबसे बड़ा मुद्दा था क्या करें, किसी तरीके से बेस्ट देना है। सीधे शब्दों में, क्या शॉर्टकट निकालें कि नंबर ज्यादा से ज्यादा है। क्लास से एक टीचर के जाने और दूसरे टीचर के आने के बीच यही गपशप चलती थी। अरे सुनो, मैंने तो मेहता सर की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। किसी ने अपना सीक्रेट शेयर किया तो दूसरे ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बता दी। अबे फलाना पब्लिकेशन के 10 इयर्स ले लो। मैंने ले लिए भाई, काफी क्वेश्चंस फंसे थे पिछले साल भी। और मैंने तो आईआईटी और रीजनल इंजीनियरिंग के फॉर्म्स निकले थे, मैंने तो दोनों भर दिए। पापा कह रहे थे एक ना एक तो क्लियर हो ही जाएगा। सुमित वो अभी तक थोड़ा चिल मार रहा था, बट जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे थे ये डिस्कशंस कुछ ज्यादा होने लगी। सुमित भी सोच रहा था, यार पहले कहते थे 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट। अब यहां तो अलग ही महाभारत की बात चल रही है। घबराहट थोड़ी और बढ़े इससे पहले ही उसने पूछ लिया, अरे शाम को कोई लक्ष्य देखने चलेगा क्या? ऋतिक रोशन, मेरी कोचिंग वाले दोस्तों ने बताया मस्त है, कुछ चलेगा तो बोलो। सबने सुमित को ऐसे देखा जैसे किसी ने मंदिर के बाहर खड़े होकर मदिरा की बात कर दी हो। लेकिन नहीं, अक्षत इज देयर। स्कूल के बाद 3 से 6 वाला शो, बालकनी की 2 टिकट्स और फिर पिक्चर चालू। पिक्चर शुरू हुई। जैसे जैसे आगे बढ़ी, सुमित तो खुशी के मारे फटने को तैयार। अबे तो बिल्कुल मेरी कहानी है, सुमित अक्षय से बोला। भाई सही किया यार, ये देखने आ गए, मस्त है। फालतू में टेंशन हो रही थी। देख 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 ऋतिक को। अबे सुन, बाइक के पीछे लिखवा ले क्या, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तभी पीछे की सीट से आवाज आई, सॉरी। सुमित वापस मूवी देखने लगा। मूवी के बाद अक्षत ने घर ड्रॉप किया। रात को खाना खाने के बाद सोने के लिए सुमित अपने रूम में। बट एक सेकंड, जहां रोज बिस्तर पर गिरने के बाद कुछ होश नहीं रहता था, वहीं आज मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अच्छी पिक्चर देखी, पर जिस टेंशन से बचकर भागा था वो तो मतलब और रंगीले तरीके से सामने आ गई। पर उसका तो यार फिर भी आर्मी में हो गया था, अपना क्या। सोचते सोचते आंख बंद हुई और सुमित नींद के आगोश में। सुबह सुबह मॉम गर्म पानी लेकर और रोज की तरह ही उठाने के लिए 7वें सुर में आवाज लिए दरवाजा खोलती हैं और मुंह खुला का खुला, सुमित जागा हुआ है।
पढ़ाई कर रहा है। मॉम इतनी सरप्राइज जैसे अली बाबा ने जिन देख लिया हो। बिना सोचे समझे पापा को आवाज लगा दी, अरे जल्दी इधर आइए, अरे कहां है, इधर आइए, देखिए क्या हुआ है। मॉम, कोई सर्कस चल रहा है क्या? पापा को क्यों आवाज लगा रही हो? हद है यार। हाँ क्या हुआ, बोलो। पापा पीछे से हांफते हुए आए और मम्मी के बगल में खड़े होकर सुमित के कमरे में झांका। मम्मी को उनके किए हुए सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा, पर यह जरूर था कि जवाब देखकर वो भी मम्मी की तरह सकते में आ गए। यार आप दोनों इतना ड्रामा क्यों करते हो? पढ़ो तो दिक्कत, ना पढ़ो तो दिक्कत। सोचे सुबह उठकर माइंड फ्रेश है, 3-4 घंटे पढ़ लिया जाए, एग्जाम आ रहे हैं फिर बोलोगे नंबर नहीं आए। पापा ने उसी खुले मुंह से जवाब दिया, पर साहब कब से एग्जाम के लिए जल्दी उठने वालों में शामिल हो गए? ओफो, यार आप लोग को मुझे समझ नहीं आता, फेल हो जाऊं, कुछ ना करूं। कहते हुए सुमित ने बुक्स बंद की और तैयार होने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि कमरे से बाहर निकलकर ही इस ऑकवर्ड और मेलोड्रामेटिक सिचुएशन से बचा जा सकता है। पापा ने बड़बड़ाते हुए मम्मी से कहा, देखा कहता था ना, मत पढ़ो पीछे, समझ जाएगा। मम्मी ने भी सिर्फ हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। देखा जाए तो पापा और सुमित का रिश्ता बाप बेटे का कम और दोस्तों का ज्यादा था। अब उन्होंने ही तो सुमित को बाइक चलाना सिखाया था। और तो और 10th के बाद मम्मी से छुपकर ग्लास में बियर सुमित के साथ ही तो पी थी। आज फिर सुमित अक्षत की बाइक पर पीछे बैठा था, पर मम्मी ने पीछे से टिफिन के लिए आवाज नहीं लगाई। अक्षत कल देखी लक्ष्य मूवी से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। अबे भाई कैसे चढ़ते ना यार पहाड़ पे, उसके पीछे जो म्यूजिक आता है गिटार वाला, डन 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 डन, भाई मतलब गजब सीन था यार, मां कसम तोते उड़ गए। सुमित खामोश था, पर उसका दिमाग चल रहा था। शायद उसके अंदर कुछ घट चुका था। आज तो कॉलर वाला बटन भी बंद था और टाई भी सही से पहनी थी। यह सिर्फ चौहान सर ने नोटिस किया, क्योंकि रोज की तरह आज भी उन्होंने टोकने के लिए उंगली उठाई, पर जैसे ही देखा मामला राइट टाइम है, बिना कुछ बोले ही नीचे कर ली। कुछ हुआ था, बहुत गहरा घटा था कुछ। पापा हाथ में चिट्ठी लिए हुए कमरे में दाखिल होते हैं। अरे सुनो, तुमने अप्लाई किया था ना, देखो कुछ आया है। सुमित उठा, एनवेलप खोला, चिट्ठी पढ़ी और चेहरे पर कई सारे इमोशंस आए, पर रुके खुशी वाले के साथ। यही तो कब से इंतजार कर रहा था। मम्मी भी पीछे से आ गई। मॉम, हो गया अपना खड़गवासला, एनडीए। समय बीता, सुमित चला गया। दिन महीने साल कैलेंडर पर पलटते जा रहे थे। कुछ साल बाद पोस्टिंग से घर आया। मम्मी ने सुमित की सारी मनपसंद चीजें बनाई थी। खाने वाने को नहीं देते क्या वहां पे? सुमित ने बस मुस्कुराकर मम्मी की तरफ देखा। पापा ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा, अरे मैडम का कुछ समझ ही नहीं आता, आधे घंटे की पूजा अब 1.5 घंटे की होती है। क्या मांगती क्या हो तुम भाई? आप नहीं समझेंगे। दोनों लोगों ने जो मुझे बिना बताए काम किया है ना, रोज रोज अखबार में पढ़ती हूं, कभी यहां कुछ हो रहा है, कभी वहां कुछ हो रहा है। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे मम्मी तुम भी ना। 2 दिन बाद सुमित का सामान दरवाजे पर। पापा मम्मी के पांव छुए और फिर मम्मी को हग करते हुए बोला, अरे मम्मी अब आप मेरे लिए नंबर 2 हो गई हो, अब मम्मी नंबर 1 भारत माता। ये कहकर सुमित हंसता हुआ गाड़ी में बैठ गया। पूरा दिन घर के काम धंधे में निकल गया। रात में जब सोने पहुंची तो लेटे लेटे पापा से बोली, आप सही कहते थे, इंडियन आर्मी नौकरी नहीं जुनून है। और एक हाथ से चश्मा टेबल पर रखकर सुमित की याद को आंखों में सजाए मां सो गई। सुबह नींद फोन के बजने से खुली। इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? मम्मी ने झुंझलाहट में फोन उठाया। मां कैसी हैं? सुमित, हाँ मैं ठीक हूं, पर इतनी सुबह सुबह? तू जब से गया है ना, मन नहीं लगता घर में, ऐसा लगता है पूरा घर काटने को दौड़ता है। अरे मां थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, आपको वो फेसबुक अकाउंट बना के आया था मैं,
और वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चलाने सिखाया था। कर लिया करो यार मौसी को फोन। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं ना 2-3 दिन कॉल नहीं कर पाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है? और फोन काट दिया। सुमित की कंपनी को कुछ टेररिस्ट के छुपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। अपनी कंपनी के साथ सुमित उस बिल्डिंग की घेराबंदी पर तैनात था। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी शुरू थी। सुमित ने अपने साथी जवान से कहा, मुझे कवर करो, और बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट की तरफ बढ़ा। ऐसा लगा कि दुश्मन की सारी बंदूकों का रुख सुमित ने अपनी तरफ मोड़ लिया है। वो बचता बचाता बिल्डिंग के चैनल गेट की तरफ बढ़ा। तभी एक गोली चली। अब इसके बाद क्या हुआ होगा? हम सब यही चाहते हैं ना कि कुछ भी हो, कोई भी चमत्कार हो, ये गोली किसी भी हिंदुस्तानी जवान को ना लगे। तो मांगते हैं ना दुआ, क्योंकि चमत्कार तो होते हैं, वो करता है, यही तो उसके होने का सबूत है। होगा, चमत्कार होगा, वो करता है। आज बस इतनी ही गुजारिश करूंगा आपसे कि जब अपनों की सलामती की दुआ मांगे ना, तो एक दुआ उस जवान के लिए भी जो हमारे लिए अपने सीने पर गोली खाने के लिए सरहद पर तैनात है। जय हिंद। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।